न्यूज नशा पहुंच चुका है मैरीलैंड के एक मदिरालय में। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशे में कौन कौन नहीं है, इसकी चर्चा हम करेंगे। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को बहुत एक वर्केबल प्रोसीजर्स हैंडल करने चाहिए, जिसमें आप शराब के ठेके अगर खुले रखते तो शायद दुनिया सड़कों पे इतनी नहीं उतरती। अब न्यूज नशा पहुंच चुका है मैरीलैंड के एक मदिरालय में। चुनाव के बाद देखिए किस तरीके से मदिरा का व्यापार फल फूल रहा है। इस कोरोना काल में ही न्यूज नशा का एक विशेष कवरेज मैरीलैंड से। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशे में कौन कौन नहीं है, इसकी चर्चा हम करेंगे। पंजाब के ये उद्यमी अमेरिका में आके इस मदिरा का व्यापार करते हैं और व्यापार करके यहाँ की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। विक्रम जी हमारे बगल में हैं। विक्रम जी। हाँ जी अनिल जी, ये बात बिल्कुल सही कही है आपने कि आजकल यहाँ पे हमारे इंडिया से और भारत से आके लोग अब काफ़ी नशे के व्यापार में दारू के व्यापार में काफ़ी उद्यमी हमारे जुटे हुए हैं। और इस साल कोरोना काल में इस दारू का व्यापार बहुत बढ़ा और बहुत बिक्री हुई, बिकॉज़ गवर्नमेंट ने भी काफ़ी लोगों को हेल्प की। और उसके कारण क्योंकि लोग घर में थे तो कुछ करने को नहीं था, तो आई थिंक दारू कहीं ना कहीं रोल प्ले किया कि लोगों को बिज़ी रखने में काफ़ी उनका काम रहा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास ये भी है कि कोरोना में अल्कोहल का यूज़ होता है और कोरोना सैनिटाइजेशन में लोगों ने काफ़ी इस चर्चा से भी कोरोना में दारू को ख़रीदा। सुभाष जी। हाँ जी। कितना रोज़ लगभग बिक्री हो जाता है? चुनाव भी था, कोरोना भी था, तो बिक्री का रेशियो क्या रहा है यहाँ पे? चुनाव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा बिक्री पे जी, पर वैसे क्योंकि कोरोना में जो भी लोग थे वो घरों में बैठे, उनके पास जॉब चली गई थी, तो इसलिए क्योंकि स्टिमुलस दिया था अमेरिका गवर्नमेंट ने, तो लोगों ने शराब पी, खूब शराब पी। यानी पिछले 2-3 महीने में जब से कोरोना चल रहा है जम के बिक्री हुई है। जम के बिक्री हुई। फरवरी से लगभग ये कोहराम मचा हुआ है। मई से अप्रैल से ये बिक्री काफ़ी ऊँची चली गई। तो अब आगे व्यापार को बढ़ाने का कितना इरादा है? बढ़ाएंगे, पूरा बढ़ाएंगे और पब्लिक की सेवा करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। विक्रम जी, तो अगला आपका प्लान क्या है? अब प्लान तो ये है कि अगर इसी बिज़नेस में ऐसे ही चलता रहा तो इससे बेटर बिज़नेस और कोई नहीं है। आज बाकी बिज़नेस तो बंद हो रहे हैं लेकिन ये बिज़नेस बढ़ रहा है, तो कोशिश ये रहेगी कि आगे 1-2 और वेंचर इसमें क्रिएट किए जाएं ताकि इसी में ग्रोथ की जाए और एक की जगह 3-4 लोकेशंस और खड़ी कर दी जाएं, जिससे लोगों को पिला के पैसे कमाए जाएं। और अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहेंगे? मुल्क के लिए हम हर समय तत्पर खड़े हैं। मुल्क तो हमारी जान है। मुल्क के लिए तो हम हर समय सोचते रहते हैं कि वहाँ पे कैसे तरक्की हो। और जब हमने सुना कि जब हमारा मुल्क बंद हुआ तो शराब के ठेके वहाँ पे बंद कर दिए गए थे और बाद में जब खुले तो लाइनें इतनी लंबी थीं कि लोग पगला गए थे, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को बहुत एक वर्केबल प्रोसीजर्स हैंडल करने चाहिए, जिसमें आप शराब के ठेके अगर खुले रखते तो शायद दुनिया सड़कों पे इतनी नहीं उतरती। देश में विदेश में शराब की अहमियत वही है। मंदिर मस्जिद भेद कराते, मेल कराती मधुशाला। हिंदुस्तान में झगड़े झंझट होते रहते हैं, मंदिर मस्जिद विवाद चलता रहता है, लेकिन हर कम्युनिटी के लोग मदिरालय में आते हैं, मय को खरीदते हैं, इसका सेवन करते हैं। और सरकार को इनफैक्ट हिंदुस्तान में भी और अमेरिका में भी सबसे ज़्यादा जो टैक्स आ रहा है वो इसी विभाग से आ रहा है। इसलिए ये सेवाएं फल फूल रही है। अनिल सिंह, मैरीलैंड। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।